अब कहूँ फेर के मन मिलावे की भीतर कर जैसी आ गया धनी की सो बातें गुजरत कर हाथ में धर प्यारे सुंदर साहब जी। कल की चर्चा में आपने सुना कि किस तरह से महामती श्री लालदास जी के द्वारा गीता काल का शुभारंभ होता है। का अभिप्राय क्या होता है, तीन स्वरूप कौन कौन है, इसके बारे में आपने सुना। वास्तव में गीता किसे कहते हैं और इसकी रचना किस प्रकार से किस परिस्थिति में कैसे हुई, ये सारा वृत्तांत कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। साथ ही जो चारों युगों का राजा है, उन चारों युगों का राजा को जाहिर करने का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आपने श्रवण किया। चारों युगों के बारे में जो राजा का क्रमबद्ध संख्या जो बताई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 28वें कलयुग में जब औरंगजेब का शासन काल चल रहा होगा, उस समय विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा, जो सारे धर्म को रक्षा करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। इस विषय को आप सब सुंदर साहब ने कल के प्रसंग में सुना। अब कहते हैं कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की भीतर। इससे पूर्व में कहा गया है महाकारण, पहला ही हेडिंग है महाकारण। जो कार्य दृष्टिगोचर होता है उसके पीछे कारण आवश्यक होता है, लेकिन कारण का भी जो कारण होता है उसे महाकारण कहा जाता है। हम सभी जानते हैं हर बेहद से परे वह बुद्ध ब्रह्मपुर धाम है, जहाँ पर स्वयं अक्षराते अपनी दूरी स्वरूप से लीला करते हैं और अपनी दूरी स्वरूप से लीला करते हैं और परम धाम के कार्यक्रम में उनका ही स्वरूप विराजमान है। लेकिन इस बात से सख्या अनभिज्ञ थी। राजी महाराजी परम धाम का जो जो स्वरूप है, श्यामा महारानी, सखिया, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये सभी किनका स्वरूप है? सब राजी महाराज जी का स्वरूप है। लेकिन सभी क्या सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम ही राजी महाराज जी को रिझाते हैं, हमारा प्रेम ही सर्वोपरि है। उन्हें यह विदित नहीं है कि राजी महाराज जी के स्वरूप से है उनका रूप है। राजी महाराज के हृदय से प्रकटन श्यामा जी का हुआ है, सखिया का प्रकटन हुआ है और सब अच्छा ब्रह्म तो राजी महाराज के सब अंक लाते हैं। अच्छा ब्रह्म की जो आध्यात्मिक शक्ति है महालक्ष्मी जी, वो भी राजी महाराज जी के ही अंग स्वरूप है। इस तरह से लेकिन इस बात की पता परम धाम में रहने वाले उन ब्रह्मात्मा को नहीं थी, ना ही अक्षर ब्रह्म को था और ना ही महालक्ष्मी जी को। इस तथ्य को राजी महाराज ने अपने दिल में लिया कि श्यामा महारानी, सखिया मेरे स्वरूप के बारे में नहीं जानती। इनके सिवा जो परम धाम के 25 पक्ष है, जो लीला को जो भी दृष्टिगोचर समाज किया है, वो सारा का सारा राजी महाराज के हृदय का प्रकटन का स्वरूप ही है। मार्कट के स्वरूप में राजी महाराज का हृदय और मार्कट के स्वरूप से जो प्रकटन होता है वो हकीकत की अवस्था होती है। इसलिए धाम कहते हैं कि हक आदि रूहे अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। हाथी श्यामा महारानी जी रूह ग्रंथ सिस्टर परम धाम के 25 पक्ष जो है वो सर्वप्रथम कहा था राजी महाराज के हृदय में विराजमान था। लेकिन राजी महाराज जी के मार्फत के स्वरूप से जब हकीकत के स्वरूप में क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, तो उनके हृदय से श्यामा महारानी, सखिया, अक्षर महालक्ष्मी, परम धाम के 25 पक्ष का प्रकटन होता है और हकीकत के रूप में लीला होती है। इस तथ्य को
जानकारी के लिए राज जी महाराज जी अपने दिल में लेते हैं और यह बताना चाहते हैं कि सख्या, जो मेरा रूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। जो मेरे अंदर इसका गंजगन सागर कीड़ा कर रहा है, लहरें हिलोरे मार रहा है, वही सागर का एक लहर तुम सख्या हो, इसकी पहचान देना चाहते हैं। सख्या अनभिज्ञ है उस अक्षरातीत से, उनके दिव्य स्वरूप से, उनके दिव्य मारिफत के लीला के स्वरूप से, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि राजी महाराज जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप है। राजी महाराज जी पशु पंछी के रूप में हमें रिझाते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, खुद खुशहालियों के रूप में वही राजी महाराज जी सेवा भी करते हैं, रिझाते भी हैं, विभिन्न प्रकार के लीला करके, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके हमें आनंदित करते हैं, विभिन्न प्रकार का आनंद देते हैं, विभिन्न प्रकार का सुख देते हैं। इससे वो अनभिज्ञ है। जबकि जब ये दातन वाणी हमें मिली तो हमें पता चला कि राजी महाराज का हृदय का स्वरूप ही परम धाम है। श्यामा महाराज, सख्या, अक्षरम, महालक्ष्मी, सभी खुशहालिया, पशु पंछी सारे के सारे राजी महाराज जी के हृदय का स्वरूप है। परम धाम जो है वो सच्चिदानंदमय है। सत का स्वरूप में अक्षर ब्रह्म, चिद्य स्वरूप में स्वयं राजी महाराज जी, आनंद के स्वरूप में श्यामा महारानी और सख्या को दर्शाया जाता है। और इस तरह से परम धाम का कर्म चपा चपा सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि वहाँ के एक एक कर्म में राजी महाराज जी का स्वरूप विराजमान है। एक एक कर्म में वही लीला करने वाले हैं, जिसके बारे में उपनिषदों में भी कहा गया है। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात् च ब्रह्म पश्चात् च ब्रह्म दक्षिणात् च उत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृष्टं तात्पर्य क्या है? वो जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, वो पूर्व में भी वही परमात्मा है, पश्चिम में भी वही परमात्मा है, उत्तर में भी दक्षिण में वही परमात्मा है। अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृष्टं, यानी कि नीचे भी ऊपर भी वही परमात्मा फैला हुआ है। परम धाम का कर्म में वही परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। इस तरह से उपनिषद कहता है। इसलिए कहते हैं कि वह जो ब्रह्म है परम धाम के घर में लीला रूप में विराजमान है, इसकी जानकारी, अक्षरार्थ की साहेबी की जानकारी ना तो ब्रह्मात्माओं के लिए ना श्यामा महारानी के लिए। इसलिए राजी महाराज जी ने इस बात की जानकारी देने के लिए अपने हृदय में यह बात करते हैं कि मैं अपने साहेबी, अपने इसकी पहचान अपनी ब्रह्मात्माओं को दूंगा। इसके बारे में वाणी में कहा गया है, एक पातशाही अस्की और वाहिदर का ईश्वर सो विद्वान ने रूहों को पहले लिया दिल में आकर। राजी महाराज जी अपनी मार्गद के स्वरूप दिखाने के लिए कि मैं ही सारे स्वरूपों में लीला करता हूँ, मेरा हृदय का प्रेम ही तुम्हें आनंदित करती, तुम्हें आनंद देती, तुम्हारे हृदय में लहरें मारने उड़ने वाली, या तुम्हारे हृदय में जो इसकी क्रिया जो करती है, इसकी जो लीला होती है, तुम्हारे हृदय में इसका जो रस स्वादन होता है, उसका मूल स्रोत नहीं हो। इस बात को पहचान देने के लिए वो अपने दिल में लेते हैं। इसकी पहचान ब्रह्म आत्मा को देना अति आवश्यक है। यह हुआ महाकारण, अपनी मार्गद के स्वरूप का पहचान देना कि परम धाम के कार्यक्रम में मेरा ही स्वरूप लीला कर रहा है। इसकी स्वरूप की पहचान करना कि मेरे हृदय में वह गंगाधर इसका सागर है, उसी का अंश स्वरूप है, उसी का उस सागर का ही एक स्वरूप तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है, और उसमें तुम क्रीड़ा करने वाली हो। वास्तव मूल स्रोत कौन है? अक्षरातीत है, प्रेम का हो वो मूल स्रोत अक्षरातीत है। उनसे ही सख्या के अंदर प्रेम का रस स्वादन होता है।
लेकिन परम धाम को वाहिदत कहा गया है। वहां पर सभी का प्रेम बराबर है। वहां पर निर्णय किया ही नहीं जा सकता कि किसका प्रेम बड़ा है, किसका प्रेम छोटा है, क्योंकि वाहिदत किसे कहा जाता है? वाहिदत कहिए उनको तन मन एक सब जुड़ा की जरा नहीं, वाहिदत का विषय है। वहां पर सबका प्रेम, सबकी भावनाएं, सब कुछ एक समान है। सभी एक दूसरे को रिझाते हो, सभी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। संख्या जो कहती थी राजी महाराज जी जरा प्रेम भरा है, वो भी सत्य कह रहे हैं, क्योंकि परम धाम में कम बेस का बात आ ही नहीं सकता। राजी महाराज कहते नहीं सकता मेरा ही प्रेम भरा है, क्योंकि मेरे हृदय का प्रेम का प्रकट स्वरूप तुम सारी संख्या और पुत्रशालिया या श्यामा महारानी हो। उस परम धाम में तो सब कहते हैं, लेकिन इसका निरूपण कैसे किया जाए कि वास्तव में किसके बड़ा है? यह वाद विवाद, प्रेम भरी जो संवाद है, आदिकाल से, आनंद काल से चलते आ रहा था, लेकिन इसका निरूपण नहीं हो पा रहा था। इसका निरूपण करने के लिए राजी महाराज जी ने अपने स्वरूप की, अपने प्रेम की पहचान देने के लिए अपनी हृदय में लेते हैं। पहले लाई के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे खाली रुआन में युगत हुआ जरूर। सर्वप्रथम राजी महाराज अपने दिल में लेते हैं कि मैं ब्रह्म आत्माओं को अपनी साहेबी, अपने स्वरूप का पहचान लूंगा, अपने प्रेम का पहचान लूंगा। इसका यह बात लेते हैं। और जब इस बात जैसे ही राजी महाराज जी लेते हैं, तो वैसे ही ब्रह्म आत्माओं के हृदय में भी यह चाहना उत्पन्न हो जाती है। अच्छा मन के हृदय में भी चाहना उत्पन्न हो जाती है। जब तीजी भूमिका में देखते हैं, सखियों को जब दर्शन होता है, पुराण संहिता में स्वतंत्र इत्यादि ग्रंथ में कहा गया है कि सच्चा का एक नाक का नूर देकर के अक्षर ब्रह्म जो है इतने आनंद से ललित गात हो गए। सोचे कि इनका नाकों का नूर में इतना सौंदर्य है, इतना आनंद है, तो ये जो सखिया है और ये जो हमारे धाम नहीं है, इनकी जो लीला होती है, आनंद की लीला, प्रेम की लीला, वो कैसी होगी, यह देखने की इच्छा स्वयं अक्षर ब्रह्म करते हैं कि मैं राजी महाराज जी के आनंद की लीला को, प्रेम की लीला को, इन सखियों के मध्य कैसी लीला होगी, इसकी देखना मेरा हृदय में यह तीव्र इच्छा बन चुकी है। दूसरी ओर संख्या भी जब देखी गई, रूबनो चांदनी चौक में राजी महाराज जी कैसे कौन है, आज तक देखी नहीं है, लेकिन ये कैसे दिखाई दिया? राजी महाराज जी ने अपने दिल में लिया कि अपने पहचान दिया अक्षर ब्रह्म को भी और सत्य को भी। तभी जाकर के सत्य श्यामा जी से सत्य के हृदय में ये चाहना उत्पन्न होती है कि वास्तव में ये स्वयं राजी महाराज जी जैसे देखने वाले ये कौन है, ये रहते कहाँ है, ये लीला कैसे करते हैं? परम धाम में ही है, लेकिन एक दूसरे से अंदर, क्योंकि राजी महाराज जी ने अपने दिल में आज तक लिए ही नहीं थे। प्रश्न ये हो सकता है कि जब राजी महाराज जी ने अपने दिल में मार्कत के स्वरूप की लीला दिखाने की चाहना ली है, तो वो मार्कत का स्वरूप की बातें भी तो संचल के हृदय में आ जाना चाहिएगा। लेकिन परम धाम में हो या जो संसार है, इसमें राजी महाराज की इच्छा पर ही निर्भर है कि कब किसको कहाँ कैसे कौन सी लीला दिखानी है। राजी महाराज जी अपनी मार्कत की स्वरूप और अपनी इसकी पहचान के लिए इस जाति ब्रह्मांड को चयन किए, क्योंकि परम धाम में अपने इसकी पहचान, इसकी प्रेम भरी है, इसका प्रेम भरा, इसके बारे में निर्णय हो ही नहीं सकता था। इसलिए यह बातें उस समय भी राजी महाराज जी के इच्छा जो हुई, मैं फिर देखा हूँ उन गुरुओं को और मां में ले जा करके उनको अपनी साहिब की पहचान करा, अपने परम धाम की सुख का लक्ष्य देता हूँ, क्योंकि सुख में तो सुखदायमा पर स्वाद न आवत उपारण। जो सखिया
सदा सुख की सागर में क्रीड़ा कर रही थी, उन्हें दुखों का कुछ पता नहीं था। और जब तक दुख का पता ना हो तब तक सुख का वास्तविक स्वाद क्या होता है उसे कोई जान नहीं सकता। फिर इस तरह से एक राजी महाराज जी अपने हृदय में लेते हैं, हाथ लेते हैं, अक्षर मन उपजे आस, देखो धनी को प्रेम विलास। सख्या मन उपजी है, सख्या तब सखियों मन उपजी है, खेल देखे अक्षर का जे। इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे की लीला को देखने की इच्छा करते हैं और इस इच्छा के पूर्ति के लिए राजी महाराज जी का हुक्म होता है इस जागने के ब्रह्मांड का निर्माण करने के अक्षर ब्रह्म को। इस तरह से कारण क्या हुआ, महाकारण क्या हुआ, राजी महाराज जी ने जो अपने मार्फत के सर्व का पहचान जो दिलाना चाहते हैं, इसके स्वरूप का जो पहचान दिलाना चाहते हैं उसे महाकारण कहा गया है। सख्या और अक्षर ब्रह्म एक दूसरे को देखे, एक दूसरे की लीला को जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसे कारण कहा गया है। समझ गए, कारण किसे कहा जाता है, महाकारण। इसलिए हर एक कारण के पीछे कारण क्या बना, सख्या ने देखा अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म ने देखा सख्य को, तो एक दूसरे के देख करके एक दूसरे की लीला को जानना चाहा, यह हुआ कारण। लेकिन महाकारण क्या है इसके पीछे, राजी महाराज ने अपने दिल में क्या लिए है कि ये तो कारण है, महाकारण तो मेरे हृदय में है, यह तो माया के ब्रह्मांड में जाकर के ही मैं दिखाऊंगा। मेहर के सागर दिल में लिया तब रूहों को देखने का काल उत्पन्न हुआ, क्योंकि राजी महाराज जी ने हृदय ही मेहर का सागर का स्वरूप है। वो हर एक स्थिति में ब्रह्म आत्मा को सुख देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में ब्रह्म आत्मा को रिझाना चाहते हैं, हर एक लीला के द्वारा, हर एक क्रिया के द्वारा। और यह जो लिए हैं ब्रह्म आत्मा को अपनी मार्केट की स्वरूप को पहचान दिलाना, अपने प्रेम का स्वरूप को पहचान दिलाना, इसमें भी उनकी मेहर भरी नजर है। क्योंकि मेहर का सागर जो है वो कभी भी यह नहीं चाहते कि मेरी ब्रह्म आत्माओं को दुख कष्ट भोगना पड़े, क्योंकि ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म धाम का सुख का लज्जत भी लेना है, और वो लज्जत तभी संभव है जब माया में दुख की लीला हो। और इसी कारण से ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर महामती जी कहते हैं कि अब कहूँ फेर के मूल मिलावे के भीतर का, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरा कर। महामती की स्वर में लालदास जी यहाँ पर कहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, अब तक मैंने धर्म शास्त्रों के द्वारा विचरण बुद्धि निष्करण स्वरूप का प्रकटन के बारे में आप सभी को इंगित किया, बताया। अब मैं अपने उस मूल मिलावे के भीतर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मूल मिलावे के भीतर का तात्पर्य क्या है, सख्या और परम धाम में जो प्रेम का वार्तालाप हुआ, प्रेम विवाद हुआ, वह समय जब यह जो विवाद चल रहा था, जब जागृत ब्रह्मांड का निर्माण के लिए राजी महाराज दिल में लिए थे, तब उस समय जो था सखियों को परमधाम की लीला के अनुसार पाठ घाट जाना था। तो पाठ घाट न जाकर के सारे सखियों को मूल मिलाव में ले जाते हैं और अपनी चरणों पर बैठा करके कहते हैं कि सखिया मेरी नजर की तरफ देखो। जैसे ही सखिया राजी महाराज जी की नजर की तरफ देखते हैं, वैसे ही सबके ऊपर आरामोशी आ जाती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि अब तो पेड़ के मूल मिलावे के भीतर, ये सुंदर साथ जी, आप उस मूल मिलावे के वृत्तांत को याद कीजिए जब आप सभी सखियों ने मिलकर के राजी महाराज का प्रेम का संवाद किया था। जैसी आज्ञा धनिष्ठ बातें गुजरा कर, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो मूल मिलावे के भीतर अत्यंत महिमामान है, और यह मैं धाम धन की आज्ञा से आपको बता रहा हूँ। पहले मूल अद्वैत में ओम जहाँ इसका तहाँ प्रेम रंग में भया हुक्म
आज्ञा। पहले मूल अद्वैत, द्वैत, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत, ये 3 प्रकार की बातें हैं। द्वैत के लीला इस माया के ब्रह्मांड में, यह जो जागृत के ब्रह्मांड में होती है, जिसमें द्वैत यानी कि 2, जीव और माया यानी कि जीव और प्रकृति की लीला इस संसार में होती है, इसलिए इसे द्वैत का संसार कहा जाता है। जो हद के पहले बेहद का ब्रह्मांड है उसे अद्वैत का ब्रह्मांड कहा गया है। वहां पर स्वयं अक्षर ब्रह्म अपनी शक्ति के द्वारा यानी कि अपनी योग माया के द्वारा चेतन प्रकृति के द्वारा लीला करते हैं, इसलिए उस बेहद की भूमिका को अद्वैत कहा गया है। लेकिन यह जो बेहद की भूमिका है यह अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत नहीं है, क्योंकि बेहद की भूमिका में वाहिद की लीला नहीं होती, इसलिए बेहद की भूमिका को अद्वैत कहा गया है। और उस बेहद का जो मूल है वह परम धाम है, इसलिए बेहद का मूल परम धाम होने से यहाँ पर कहा जाता है कि मूल अद्वैत या स्वलीला अद्वैत उस परम धाम को कहा गया है, जहाँ पर स्वयं अचरापी। स्वलीला अद्वैत का तात्पर्य क्या है? स्वयं परमात्मा सभी रूपों में लीला करते हैं, इसलिए वहाँ एक दिली है। जैसी हर एक जैसा एक किसी ने कोई सखी ने एक इच्छा उत्पन्न की, वो सारी इच्छा सभी सखी के हृदय में हो जाती है। कोई सखा एक नाम का स्वाद लेती है, वो सारी स्वाद सारी सखी को मिल जाती है। एक सखा राजी महाराज को प्रेम कर दीदार करती है, वो दीदार का सुख सारी सखी को होती है, इसलिए वह परम धाम वाहिदत का स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है, जिसमें पावन परमात्मा सभी रूपों में वही लीला करते हैं। इसलिए कहा गया है पहले मूल अद्वैत में भोग जहाँ ईश्वर, जहाँ की भूमिका प्रेममय है, मात्र प्रेम की ही लीला होती है। कबीर जी ने कहा ना कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के फूल, जिस घर में अबला जो ब्रह्म आत्माएं रहती है, जहाँ पर प्रेम की दरिया बहती है, दास कबीरा जो कहें सो गरम से दूर। कबीर दास जी कहते कि मैं उस घर तक मेरी पहुंच नहीं हो पाई। उस स्वलीला अद्वैत में वहाँ की प्रत्येक भूमिका, वहाँ की प्रत्येक वस्तु प्रेममय स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि पहले मूल अद्वैत में भोग जहाँ ईश्वर का, जहाँ निकटतम प्रेम समाया हुआ है, तहाँ प्रेम रद में आया हुक्म आपका, वहाँ पर प्रेम रद होता है। और इसका निवारण के लिए राजी महाराज हुक्म देते हैं अक्षर ब्रह्म को खेल दे इस मायावी सृष्टि की रचना के लिए। और अक्षर ब्रह्म इस मायावी सृष्टि का रचना करते हैं अपने मन के स्वरूप अव्याकृत के द्वारा, और वह मन का स्वरूप जो अव्याकृत ब्रह्म है, उनके मन का स्वरूप आदि नारायण जो सपने की अवस्था में जो है वो आदि नारायण के स्वरूप है। अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप मन के स्वरूप जो आदि नारायण है उसे ही क्षर पुरुष कहा गया है। और जैसे ही आदि नारायण 1000 वर्षों को कहा जाता है शास्त्रों में कि स्वर्ण अंडे के समान आकृति में घूमते रहे, लेकिन जब और कोई पता नहीं चला, तब उन्होंने ये जिज्ञासा उत्पन्न उनके मन में उठी कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। देखो अहम बहुत श्याम का संकल्प करते ही सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसे साइंस की भाषा में बिग बैंग कहा गया है कि एक क्षोभ हुआ। वो क्षोभ क्या था? एको अहम बहुत श्याम, ब्रह्म की इच्छा शक्ति ने सृष्टि रचना के लिए आदि नारायण के मन के द्वारा इस संकल्प का क्षोभ करा है कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। यह क्षोभ होते ही सृष्टि रचना की प्रारंभ होती है, और इस तरह से सारी सृष्टि दिन उत्पत्ति होती है।
14 लोग ब्रह्मांड त्रिदेवा इत्यादि की उत्पत्ति होती जाती है। इस तरह से अक्षर ब्रह्म ने भी कहा है, अक्षर ब्रह्म यानी कि अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि अक्षरात् इति संभवतः, ये अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना होती है, जिसके बारे में तुलसीदास ने कहा है कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डाल, त्रिदेवा शाखा में पाता संसार। अक्षर ब्रह्म क्या है? एक वृक्ष स्वरूप है, निरंजन वाकी डाल, उसकी डाल जो है निरंजन, नीलाकार निरंजन तत्व के उसकी डाल है। त्रिदेवा शाखा है, और डाल का भी टहनिया होती है, उस शाखा तीन गुण उत्पन्न हुआ, त्रिदेवा हुए, आप नया संसार, उसके एक एक पत्ते के रूप में 14 लोगों का निर्माण, अनेकों लोगों का सृजन होता है। इस प्रकार से सृष्टि रचना के बारे में कबीरदास जी ने भी कहा। इस तरह से सृष्टि रचना होती है। इस सृष्टि रचना में इसके 3 भाग बताए गए हैं, ताकि 3 तकरार में है, सो भाई तीनों नींद, ताकि भीतर जुली माया मिथ्या नष्ट करवान कर ब्रह्म आत्माओं को अपनी खेल दिखाने के लिए, अपने इस साहित्य की पहचान दिलाने के लिए 3 भाग बनाया गया। एक गिरीश, दूसरा राज, तीसरा जागरण के प्रमाण जो आज चल रहा है। ब्रज की लीला हुई, जिसमें 11 वर्ष 52 दिन तक सन अक्षरादि की आवेश शक्ति, अक्षर जो शक्ति, अक्षर की आत्मा और ब्रह्म आत्माएं श्यामा जी सहित प्रकट होकर के लीला करती है। विभिन्न प्रकार की लीला होते हैं, सबका स्वर इत्यादि, राक्षस का पूतना इत्यादि राक्षस का दमन होता है, कालियानाग का दमन होता है। इसी तरह से इंद्र का मर्दन किया जाता है। उस मधुर लीला जो है ब्रज लीला होती है, 11 वर्ष तक 52 दिन का जो है वियोग लीला होती है। यह लीला के पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला ली जाती है। योग माया के ब्रह्मांड में वीरा विलास दोनों की लीला होती है, और लेकिन ये दोनों लीला होने के पश्चात भी सच्चा की इच्छा जो है पूर्ण नहीं हुई होती है। उन्हें जो माया का खेल देखना था, दुख की लीला देखना था, वो दुख की एहसास शक्तियों ने नहीं की होती, क्योंकि श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप में स्वयं आच्छादित लीला कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, उस समय कारावास में स्वयं चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। दर्शन दे करके कहते हैं कि जो बालक है इसे नंद जी के घर में आप पहुंचा दीजिए। जब वसुदेव जी नंद जी के घर पहुंचते हैं, उस समय स्वयं अक्षरादि की आवेश शक्ति, अक्षर ब्रह्म की आत्मा और अक्षरादि की जोश की शक्ति नंद घर में उस बालक के तन में प्रवेश करता है। आत्म अक्षर दो भुजा स्वरूप जो शाम, आत्म अक्षर जोश धनराम का जो बारे में जो कहा गया है, उस समय उस बालक के अंदर, क्योंकि बालक परमात्मा जो है कभी किसी माता के गर्भ में नहीं आते, आवेश शक्ति के द्वारा अक्षरादि की आवेश शक्ति उस बालक के अंदर प्रविष्ट होती है, अक्षर की आत्म भी आती है। 12,000 संख्या का भी अवतरण गोपियों के तन पर होता है। इसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म की 24,000 श्रोताएं हैं, वह भी ब्रिज मंडल में अवतरित होती है। इस तरह से 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला होती है। 11 वर्ष 52 दिनों के पश्चात रास में जब जाते हैं, वास्तु बजाते हैं, तो सभी श्रद्धा अपने तन को त्याग करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। वहाँ रास लीला होता है और कुछ वियोग की लीला भी होती है। उस लीला के पश्चात पुनः सखियों में लेकर के अक्षरादि परमात्मा अपने परम धाम में जाते हैं। लेकिन सखियों का जो रूप देखने की इच्छा पूर्ण न होने के कारण वो पुनः कहते हैं, हे अक्षरादि, आपने जो माया का रूप दिखाने का जो बातें कहे थे कि मुझे भूल जाओगे माया के संसार में जाओगे, वह बातें तो
सिद्ध हुई नहीं, हमने आपको कभी भूला नहीं, दुख का लीला हमने देखी नहीं, आपके साथ ही भले ही अज्ञानता अवश्य थी, इस समय आपको पहचान ना सके, लेकिन इतना तो यह जरूर था, हमारा एक निष्ठ प्रेम आपके ही प्रति था, हम आपके साथ ही थे, आपको कभी भूली नहीं। रास्ते बर्बाद में भी हम आपके साथ ही थे, आपको भूली नहीं। तो आप ऐसे कहते हैं कि दुख की लीला में तुम मुझे भूल जाओगे। इस तरह से पुनः ये बातें होती हैं, तब जाकर के राजी महाराज जी इस ब्रह्मांड का रचने का आज्ञा अक्षरपुरम को देती हैं। या तीसरे ब्रह्मांड में उस ब्रह्म आत्मा का पुनः आगमन होता है, वह समय होता है, यह जो वृक्ष, रास और जागरण, तीन तकरार जो कहे गए, तीन भाग में लीला देखने की जो बातें कही गई है, इस तरह से किसी भी जो त्रिविधा लीला जिसे कहा जाता है, श्री कृष्ण जी की त्रिविधा लीला, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप सभी को बता देना चाहूंगा। त्रिविधा लीला क्या है? यानी तीन लीला, कृष्ण के जी के तन से तीन लीला होती, तीन शक्तियों के द्वारा, अलग अलग शक्तियों के द्वारा। वह है प्रथम कहेंगे आत्म अक्षर जो दैनिक धाम, आवेश श्रीराज जी महाराज जी की शक्ति के साथ उस श्री कृष्ण जी के मालू स्वरूप जो होते हैं, उस तन में विराजमान होकर के लीला करते हैं। 11 वर्ष पावन को सभी आप जानते हैं, एक लीला तो ये हो गया। जब सख्या योग माया के ब्रह्मांड में जाते हैं, रास लीला जो होती है केवल ब्रह्म में, और उसे अखंड किया जाता है सभी ब्रह्म के महाकारण में। जब सभी ब्रह्म के महाकारण में जो रासलीला अखंड हुई, उसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण में पड़ती है, जिसे देख करके वेदों ने प्रार्थना की कि मैं भी इस दिव्य लीला में संलग्न हूँ। उनकी प्रार्थना स्वीकार की गई। इधर कुमार का सखी के जीव जो थे वो ब्रज लीला, यानी कि शब्द के कारण में जो अखंड हुई ब्रज लीला, उस ब्रज लीला में कुमार का सखी द्वारा धारण किए गए जो जीव थे, उनकी अखंड हुए ब्रज लीला में। जब ब्रज लीला हो रही थी, तो उस समय उन जीवों ने भी प्रार्थना किए थे कात्यायन ब्रज इत्यादि के द्वारा कि मैं भी आपके साथ में लीला का स्वागत कर सकूं। ये इच्छा पूर्ण करने के उनको कहने कि ठीक है, समय आने पर आपके साथ की लीला होगी। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, जिसे कुमार का सखी कहा गया है, अक्षर ब्रह्म की जो श्रोता रूप 24,000 ईश्वरी सृष्टि है, उसे कुमार का सखी कहकर के वर्णित किया गया है। तो जो वेद है, उन्होंने 12,000 संख्या का स्वरूप धारण किए। 24,000 जो ईश्वरी सृष्टि के जीव थे, उन्होंने भी प्रतिबिंब की संख्या जिसे कहा गया है, ईश्वरी सृष्टि के कुमार का सखी के जीवन में 24,000 प्रतिबिंब की संख्या के रूप में वो जानी गई। इस तरह से पूर्व के ब्रह्मांड की तरह 12,000 ब्रह्म सृष्टि जिस प्रकार से थी, 24,000 ईश्वरी सृष्टि का लीला हुआ था। उसी प्रकार से इस जागरण के ब्रह्मांड में जब तीसरा रासलीला के पहचान इस ब्रह्मांड को लय कर दिया गया था, यानी कि महाप्रलय हो चुकी थी, पुनः यह ब्रह्मांड को सृजन किया गया, जिस ब्रह्मांड में जो लीला हुई, रास लीला हुई, ब्रज लीला हुई, उसमें कौन कौन सी संख्या में भाग लिया? 12,000 वेद ऋचा सखी, जिसे वेद ऋचा सखी कही गई थी। वेदों ने 12,000 संख्या के रूप में तन धारण किया, और 24,000 जीव सृष्टि, यानी कि ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने 24,000 संख्या के रूप धारण किया। इस तरह से पूर्ववत 36,000 संख्या हो गए। इस जागरण के तो इस संसार में आई और एक रात्रि का महाराज की लीला की है। लेकिन उस महाराज की लीला में
जिसमें 12,000 वेद ऋचा सृष्टि आई, 24,000 ईश्वरी सृष्टि के जीव जिसे प्रतिबिंब की संख्या कहेंगे वह भी आए। लेकिन बाकी बिहारी श्री कृष्ण जी के तन में जो शक्ति विराजमान हुई वह शक्ति उसमें ना तो अक्षरा की परमात्मा की आवेश शक्ति थी, ना जोश की शक्ति थी, ना अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। उन बाकी बिहारी श्री कृष्ण के स्वरूप में सब गोलोक की शक्ति जो है आकर के विराजमान होते हैं। 11 दिन की लीला करते हैं, 7 दिन गोकुल के गए हैं, 4 दिन मथुरा के गए। इस तरह से 7 4 11 दिन की जो लीला होती है ये दूसरी लीला हुई। त्रिधा लीला ना 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला जो हुई थी वो प्रथम। दूसरी जो हुई 7 दिन गोकुल की, 4 दिन मथुरा के। ये चारों 7 4 मिला करके 11 होता है। ये 11 दिन की लीला जो है गोलोक की शक्ति के द्वारा संपन्न हुई, जो एक रात की रात्रि जिसे कहा गया कि 6 महीना तक वो रात्रि चली थी जब वह रास लीला हुई थी। तो उस लीला में गोलोक की शक्ति ने बेहद मंडल से बाकी बिहारी जी के तन से गोलोक की शक्ति है और इस संसार के श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर लीला के 12,000 वेद ऋचा सखी हुई, 24,000 प्रतिदिन की संख्या इस तरह से 36,000 की संख्या पूर्वक प्रमाण की तरह और एक रात्रि का रास लीला हुई। लेकिन यहाँ पर जो एक रात्रि का रास लीला हुई उसका अंत भी हुआ। लेकिन जो योग के ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई थी जिसमें सब अक्षरादि के आवेश शक्ति, अक्षर की आत्म, ब्रह्म आत्माएं एवं ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म आत्माओं के अंदर दो ईश्वरी सृष्टि में विराजमान होकर जो लीला की वह आज भी अनवरत रूप से, आज भी अखंड रूप से चल रही है। इस ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई गोलोक की शक्ति के द्वारा, वेद ऋचा शक्ति के द्वारा और प्रतिदिन संख्या के द्वारा, वह मात्र एक रात्रि की रास लीला हुई। तत्पश्चात वेद ऋचा शक्ति आध्यात्मिक के महाकारण में होने वाले महारास में जाकर के अखंड हुई। इसी तरह से संबित ब्रह्म के ब्रज लीला जो है कारण में अखंड जो ब्रज लीला है उसमें प्रतिदिन की संख्या जाकर के अखंड होती है। और जो श्री कृष्ण जी के तन में जो गोलोक की शक्ति लीला कर रहे थे वह जाकर के रात ब्रज लीला के अंदर राधा जी के हृदय में वह शक्ति जाकर के विराजमान हो जाती है। इस तरह से एक दो लीला हुआ। जब कंस को संहार करके श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों का वेश को उतार देते हैं, राक्षस वेश का धारण करते हैं, तभी जाकर के जो गोलोक की शक्ति है उनके तन से निकल जाती है और विनय मंडल में जाकर के राधिका जी के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है। अब यहाँ से विष्णु भगवान की शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर के 112 वर्ष तक लीला करते हैं। इस प्रकार से 11 वर्ष 52 दिन की लीला जो ब्रज लीला है वह हुई प्रथम। द्वितीय जो लीला हुई गोलोक की शक्ति के द्वारा 12,000 वेद ऋचा सखी, 24,000 प्रतिदिन की संख्या के द्वारा जो लीला हुई 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के, दूसरी लीला हुई। और तीसरी लीला जो वैकुंठ बिहारी विष्णु जी की शक्ति में श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर के जो लीला किए ये तीसरी लीला हुई। इसे ही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला कहा जाता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के बारे में आप सभी ने जाना। जो संख्या की उनकी मनोरथ पूर्ण ना होने के कारण फिर से यह जो जागृति का ब्रह्मांड बना, इस जागृति के ब्रह्मांड में ब्रह्म आत्माओं का प्रादुर्भाव होता है और वह समय होता है संवत 1638 का। संवत 1638 में स्वयं ब्रह्म परमात्मा की आराध्य शक्ति श्यामा महारानी का प्रादुर्भाव इस संसार में होता है ब्रह्म धाम की ब्रह्म आत्माओं के साथ। समझ
12,000 ब्रह्म आत्माएं स्वयं श्यामा महारानी जो परम परमात्मा की आराधनी शक्ति है, और साथ में अक्षरादि के आवेश स्वरूप से इस संसार में अवतरित होते हैं। अवतरित होकर के ये जो स्वरूप है जिसे कहा गया है श्री देवचंद्र जी, संवत 16 से 38 से 814 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आज प्रगटे मारवा पर। उस समय का संवत 1638 का आश्विन माह के चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी को उस समय अक्षरादि के आराध्य शक्ति श्री देवचंद्र जी के तन में आकर के विराजमान होती है, और वहां से जागनी लीला का प्रारंभ होता है। वास्तव में जागनी लीला का जो प्रारंभ है, जागनी ब्रह्मांड तो पहले ही बन चुका था, लेकिन जागनी लीला का प्रारंभ जो है, मैंने कभी बताया था, जब श्री देवचंद्र जी का प्रादुर्भाव यानी कि श्यामा महारानी से ब्रह्म आत्मा सब कारण परमात्मा के प्रादुर्भाव इस संसार में होता है, तब से यानी कि विक्रम संवत 1638 से जागनी लीला का प्रारंभ होता है। यह जो स्वरूप है देवचंद्र जी, इनको या जब उनका जो जन्म होता है उस समय वो जन्म होता है तामे गांव उमरकोट मथु मेहता घर अवतार माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। उमरकोट गांव में जो मारवाड़ प्रांत के एक गांव है, उस गांव में उमरकोट गांव में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम मथु मेहता होता है, माता कुमारबाई जी होती है। इस तरह से जिसके बारे में विस्तार पूर्वक ही सुंदर साल से आपको बताया जाता है। जब जब में मारवाड़ में घर अति आनंद नाना यह बताई ब्रह्मांड में त्रिगुण समय विस्तार। जब सद्गुरु महाराज श्री देवचंद्र के प्रादुर्भाव इस संसार में होता है, उस समय सारे संसार में खुशियां मनाई जाती है। जब जब में मारवाड़ में घर आनंद, घर अति आनंद नाना उनके समस्त परिवार में, उनके सारे गांव में अति आनंद की खुशियां हिलोरे मारने लग जाती है। यह बधाई ब्रह्मांड हो, यहाँ तक उस गांव तक ही सीमित नहीं रहता। ये बधाई का संदेश सारे ब्रह्मांडों में यह बधाई संदेश फैल जाता है, क्योंकि इन्हीं स्वरूपों के द्वारा सारे ब्रह्मांडों के जीवों को अनंत मुक्ति मिलने वाला है। इसलिए कहा गया है सुखदायक श्रवण को अखंड कर्महार विश्व बंदे अखंडो सुखे परिचित से कहो विचार। सुखदेव जी परिचित राजा से बताते हैं कि ये जो श्यामा महारानी जो स्वयं पार परमात्मा की आराधनी शक्ति है, जो श्री देवचंद्र के तन में विराजमान हुई है, उनका जो प्रकटन हुआ है क्या है? इनका प्रकटन इस संसार के लिए सुखदायी है। इन स्वरूप के द्वारा श्री देवचंद्र जी के द्वारा सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। आज सारा संसार कहाँ तक की बंदी करता है? स्वर्ग, वैकुंठ, शून्य, निराकार, यहाँ तक की वेदों को मानने वाले पहुंचे हुए संत जन जो है वो अक्षर ब्रह्म चतुष्पाद यानी अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड तक, अक्षर ब्रह्म के विभूति पाद तक की ही दर्शन भक्ति करते हैं। लेकिन यह जो सब पावन परमात्मा की जो आराधनी शक्ति है, जिसका प्रादुर्भाव आज इस संसार में हुआ है, यह शक्ति स्वयं हद से परे बेहद और उस बेहद से भी परे सब परम धाम की उस अक्षरातीत की आराधनी शक्ति है, जो सारी सृष्टि को अखंड मुक्ति दिलाने वाली है। कहते हैं विश्व बंदे अक्षरो सुखे परिचित कहो विचार। जब श्यामा महारानी जी का प्रादुर्भाव होता है, दिन प्रतिदिन बीतती जाती है, 11 वर्ष की अवस्था आती है। 11 वर्ष की अवस्था आने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्म के प्रीतम कौन है, मेरा आत्म के मालिक कौन, मैं कौन।
इस संसार में मेरा आना क्यों हुआ, इस संसार से ये शरीर जब छूटेगा तो फिर मेरा जीव का अखंड मुक्ति स्थान कहाँ होगा, ये सारे विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं। और इस तरह से इस विचार को समाधान हेतु आगे बढ़ते हैं। 3 वर्षों तक अपने पड़ोस के गांव में ही कृष्ण जी के पिंगल शांति मंदिर होते हैं, वहां पर 3 घंटा तक प्रदक्षिणा देते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके पश्चात वो आगे निकलते हैं पार्वती परमात्मा की खोज में। कच्छ इत्यादि स्थानों में जाते हैं, कच्छ इत्यादि स्थानों में पार्वती मंदिरों में जाते हैं, हर योगी के पास जाते हैं, कपालियों के पास जाते हैं, दत्तात्रेय सन्यास मत इत्यादि के पास जाते हैं। लेकिन जो उनकी आंतरिक जो पिपासा थी, ब्रह्म की जो चाहना, ब्रह्म की जो दर्शन, उस परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग वो ढूंढ रहे थे, उस मार्ग की प्राप्ति उनको कहीं भी किसी भी स्थान में नहीं होती है। क्योंकि जो चातक है वह स्वाति नक्षत्र के जल से ही अपना प्यास बुझाता है। गंगा जमुना सरस्वती है जग में भरपूर, चातक स्वाति दिन सब जल धूल समान। चातक के लिए गंगा इस संसार में क्या है, विभिन्न नदियों की तो विभिन्न जलधाराएं बहती है। गंगा के रूप में, जमुना के रूप में, सरस्वती के रूप में, गंगा के रूप में, कावेरी के रूप में अनेकों नदियां हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के नदियों के पानी में भी मिठास बहुत है, लेकिन चातक जो पंछी है वह नदी के पानी को नहीं पीती है। तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो बूंदे हैं उसी को रसपान करके अपनी प्यास बुझाती है। प्यास से तरफ मर जाएगी वह पंछी, लेकिन कभी भी अन्य नदी का जल या स्वाति नक्षत्र में जो पानी है उसके बिना किसी भी जल का ग्रहण नहीं करते। इसी तरह से देवचंद्र जी के अंदर जो पिपासा जागृत हुई पावन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह पिपासा भरे संसार के योग साधना के द्वारा, संसार के जो नौदा वृत्ति है उसके द्वारा कैसे शांति मिल सकेगी। इस शांति के लिए वो आगे बढ़ते हैं, जाते हैं भोजनगर में, वहां पर हरिदास जी से मिलते हैं। हरिदास जी की भक्ति भावना से बहुत आनंदित होकर उनकी सेवा करने लगते हैं और ध्यान साधना भी करने लग जाते हैं। ध्यान साधना करते करते एक दिन बाल मुकुंद जी के स्वरूप में स्तम अक्षरादि विदा देते हैं। इसके पश्चात उनके हृदय में दिव्य इच्छा उत्पन्न होती है महाराज को जाने के लिए। वह जाते हैं नौतनपुरी, वहां पर जाकर श्याम जी के मंदिर में भागवत की कथा श्रवण करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। इस तरह से साधना करते करते एक दिन अक्षरादि आवेश स्वरूप से उनको दीदार देते हैं और उनको आत्मा की पहचान कराते हैं कि ये देवचंद्र तुम परम धाम की आत्मा हो, सुंदरी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, मैं तुम्हारे आत्मा के स्वामी हूँ। इस तरह से पहचान देते हैं। सारी वार्तालापें होती है, बहुत सारे गुरु से भी वार्तालापें होती है। इसके पश्चात वो देवचंद्र के दहान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उनके हृदय में विराजमान होते ही देवचंद्र के अंतःकक्ष खुल जाती है। हर बेहद का सारा दृष्टांत, सारा दृश्य उनकी नजर के सामने आने लग जाता है और इस तरह से परम धाम उनकी श्रोता पहुंचती है। वेद शास्त्र गीता भागवत की सारी दूसरे रहस्य का उजागर हो जाता है। इस तरह से वो अब जागृत कार्य करने लगते हैं। 313 ब्रह्म आत्मा को जागृत करते हैं। 313 ब्रह्म आत्मा के मध्य एक महान आत्मा जिसे इंद्रावती जी कहा गया है, जो मिहिराज के तट में विराजमान है, जिसके अंदर मारू की जीव विराजमान होकर लीला कर रहा है। इस तरह से उनका भेंट सदगुरु महाराज जी से होता है, देवचंद्र जी से, और तात्म ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो भागवत में श्री देवचंद्र जी और श्री मिहिराज जी के प्रकटन के बारे में वर्णन किया गया है और कहा गया है कि ये जो परम धाम की दोनों ब्रह्म आत्मा है, जो महान आत्माएं हैं,
इनका इस संसार में प्रादुर्भाव होना इस संसार के लिए अत्यंत सुखदायक है। सारे संसार का मुक्तिदाता ये दोनों स्वरूप होंगे। इनके तारतम्य ज्ञान के द्वारा सारे संसार उस असरातित्व को पहचान करेगा और उस असरातित्व को पहचान करके सभी उनकी भक्ति करेंगे, जिसकी प्रताप से सभी को अखंड मुक्ति की प्राप्ति होगी, जिसके बारे में भागवत में कहा गया है देवापि संतनो भ्राता मरु इच्छा को दंसजा कला ग्राम आसाते महायोग कलाम तो कामनी हते कलवे रंगे वासु देवाल अनुसिद्ध वर्णाश्रम युक्तम धर्म पूर्वक कि देवापि संतनों भ्राता, जो देवापि है, जो संतनों के भाई देवापि, जो चंद्रवंशी देवापि हुए और जो सूर्यवंशी मरुर राजा हुए, ये दोनों हिमालय के कला में योग साधना में रखते हैं। भगवान की प्रेरणा से इनको यह विदित हो चुका था कि 28वें कलयुग में स्वयं परमात्मा इस संसार में जाहिर होंगे। तो इन्होंने यह निश्चय किया, इन दोनों देवापि और मरु ने कि जब परमात्मा 28वें कलयुग में अपनी परमात्मा के साथ ब्रह्म लीला करने आएंगे, उस समय उनकी ब्रह्म लीला में मैं भी संलग्न हो, उस लीला में मुझे भी भाग मिले। इसलिए वो योग के बल से रक्त होकर के हिमालय के कला में ध्यान साधना में रखे कि जब 28वां कलयुग का समय आएगा, जब परमात्मा का आगमन होगा, उस समय में मनुष्य तन धारण करो और उस तन में स्वयं परमात्मा की शक्ति विराजमान होकर के लीला करे। ये इच्छा उन्होंने पूर्व काल में ही किए थे। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं परमात्मा देवापि, जिसे हम जानते हैं श्री देवचंद्र जी जीव का नाम है देवापि, जो चंद्रवंशी थे। इसी तरह से जो मरु का जीव है वो मिहिराज जी का तन का नाम है और उसके अंदर जो जीव है वो मारू का जीव है, जो सूर्यवंशी थे। इस तरह से पुराण संहिता में कहा गया है कि ये जो इंद्र सुंदरीचा इंद्राया नामाभ्यम सूर्य चंद्रयोः माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धि भविष्यतः करोमि। अर्थात जो देवापि जिसे कहा गया है, देवापि का जीव चंद्रवंशी था और उनका जब परमात्मा इस संसार में जब उनका प्रादुर्भाव होगा तो उनकी आवेश शक्ति लीला करेगी, उनके तन में जीव के अंदर विराजमान होगा, यानी कि उनके जीव के ऊपर विराजमान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ, उनके तन का नाम देवचंद्र जी है, जीव का नाम देवापि, और उनके अंदर जो आत्मा विराजमान हुई उसे सुंदरी कहा गया है। परम धाम की परमात्मा के आत्मिक शक्ति सुंदरी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उनका नाम का जो भाव जो होगा चंद्र और सूर्य वाला होगा, यानी कि देवचंद्र क्या होगा, देवापि का नाम क्या हुआ देवचंद्र, चंद्र भाव वाला हो गया, जिसके तन में स्वयं आराधनी शक्ति अक्षराधिक के आराधनी शक्ति विराजमान होगी, लीला करेगी। और जो सूर्य भाव होगा, मिहिर का अर्थ क्या होगा, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। कहा कि दोनों स्वरूप, एक का नाम क्या होगा चंद्र का भाव वाला होगा, दूसरा का नाम सूर्य नाम का भाव वाला होगा। इस तरह से देवचंद्र जो है चंद्र भाव वाला नाम है और मिहिरा जो है सूर्य नाम वाला भाव है। इस तरह से इन दोनों नामों में अक्षराधिक की आवेश शक्ति ने विराजमान होकर लीला की और उस लीला के दौरान ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है
जिसे विद्या वाणी, ब्रह्म वाणी, तापम वाणी, स्वसंवेद इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस ब्रह्म वाणी का श्रवण करने से, मनन करने से, इस वाणी का जो कई बातें उसे अपने आचरण में उतारने से मानव को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होता है, अखंड शांति का सुख प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों स्वरूपों को क्या कहा गया है? अखंड मुक्ति देने वाले सब अक्षरार्थी इन दोनों स्वरूप के द्वारा देवचंद्र जी और श्री महाराज के तन में विराजमान होकर के लीला करेंगे और इनके द्वारा जो ब्रह्मज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, उस ब्रह्मज्ञान के प्रताप से सारे संसार के अज्ञान का नाश होगा और परम तत्व का ज्ञान होगा। उस परम तत्व के ज्ञान से सभी को उस अक्षरार्थी की पहचान होगी जिसके बारे में आज तक सारी दुनिया अनभिज्ञ थी। इसलिए कहा गया है कि ये जो शक्ति है, ये जो स्वरूप है, सतयुग के बीज रूप तीनों बीच रहे विस्तार, वो भी सब में जाहिरा अखंड ये संसार। ये दोनों स्वरूपों के द्वारा इस संसार में सतयुग की तरह धर्म व्यवस्था स्थापित की जाएगी। यानी कि जिस तरह से सतयुग में सभी एक परमात्मा की उपासना करते थे, सभी ज्ञानी थे, तपस्वी थे, ध्यानी थे, ये सारा कार्य, कोई झूठ नहीं बोलते थे, किसी प्रकार का चोरी नहीं करते थे, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करते थे, हर एक प्रकार से भक्ति भावना, धर्म भावना में डूबी रहते थे, ना कोई नासा पान, ना मांसाहार इत्यादि कुछ नहीं करते थे। ये दोनों स्वरूपों के द्वारा सतयुग की जो स्थिति थी, कलयुग में भी ये दोनों स्वरूपों के द्वारा वही धर्म व्यवस्था स्थापित की जाएगी जो सतयुग में हुआ करते थे। एक परमात्मा की उपासना करना। जब तारतम ज्ञान मनुष्य को मिल जाता है तब उन्हें यह विदित होता है कि वास्तव में सारे सृष्टि का मालिक, सारे ब्रह्मांडों का मालिक वह अक्षरातीत पावन परमात्मा ही है। उन्हीं के द्वारा सारे सृष्टि का सृजन हुआ है, उन्हीं के द्वारा सारे देवताओं का सृजन हुआ है। तस्मात् देवास संप्रयोगा, उस पावन परमात्मा के द्वारा सारे देवतागण का प्रादुर्भाव संसार में हुआ है। इसलिए उस परम देव परमात्मा को तम देवतानम परम देवतम, यानी कि देवताओं का परम देव, ईश्वर को परम ईश्वर, उस पावन परमात्मा को कहा गया है। सारी सृष्टि में यह विदित हो जाएगा कि सारे संसार का वही एकमात्र मालिक है, वही एक सृजनहार है। तो सभी उनकी शरण में जाकर के ज्ञान मार्ग को अपना करके भक्ति अपनाएंगे और उस भक्ति के प्रभाव से सभी के हृदय में अखंड शांति, अखंड प्रेम का उद्भव होगा, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। और जब यह शरीर छूटेगा तो उनका जीव जो है वो अखंड धाम में अखंड मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये सारा कार्य इन दोनों स्वरूपों श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी, जिसे महानदी की उपाधि प्राप्त हुई, जिन्हें प्राणनाथ जी कहा जाता है, स्वयं परमात्मा की शोभा को प्राप्ति है, इन्हीं दोनों स्वरूपों के द्वारा इस संसार में परम धाम का